नमस्कार, 6 बज चुके हैं और रण क्षेत्र का समय हो चुका है सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस विशेष डिस्कशन की, अपने इस विशेष डिबेट की। सबसे पहले आप जान लीजिए, पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिजनों से मिलने जा रही पीडीपी प्रमुख यानी महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने बाफलियाज में सुरक्षा कारणों से रोक दिया। इस दौरान उनके साथ पीडीपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस के रोके जाने से नाराज हुई महबूबा मुफ्ती पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गईं। और आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती पहले मुगल रोड से होते हुए सूरनकोट पहुंची। हालांकि उनके काफिले को बफलियाज की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। वो पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने के लिए वहां पर पहुंची थी, जाना चाह रही थी। दरअसल 21 दिसंबर को पुंछ के सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर कायराना हमला किया था, जिसमें हमारे 4 सैनिक जो थे बलिदानी हो गए थे। इसी के बाद सेना ने जो है 3 नागरिकों को वहां पर इंटेरोगेशन के लिए उठाया था और ये तमाम आरोप जो हैं सेना पर लगाए जाते हैं, सुरक्षा बलों पर लगाए जाते हैं। और इसी को लेकर एक ब्रिगेडियर कमांडर को भी सेना की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई जारी है, छानबीन हो रही है। इसी बीच पीडीपी प्रमुख पीड़ितों से मिलने निकली, लेकिन पुलिस के रोके जाने पर, सुरक्षा बलों के रोके जाने पर महबूबा मुफ्ती वहीं पर धरने पर बैठ गई और मांग की कि उन्हें गांव का दौरा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन यानी सुरक्षा बलों के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति दे दी गई, तो उन्हें क्यों रोक दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रशासन मुझे इतना क्यों डरती है, मुझसे क्यों डरती है, कोई सुरक्षा समस्या नहीं है, फिर भी मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पुंछ के सुनरकोट तहसील में दोहरा गली टोपी पीर में 3 ग्रामीणों की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने जा रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स आर्मी वालों को मारकर चले जाते हैं, जबकि आर्मी वाले निर्दोष लोकल लोगों को मार देते हैं। वो मृतकों के परिवार से मिलने नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डीकेजी रोड पर रोक दिया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान देते हुए आर्मी पर भी विवादित टिप्पणी की है। ये टिप्पणी उन्होंने इस दौरान की जब वो सुनरकोट तहसील के दोहरा गली टोपी पीर में 3 ग्रामीणों की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से डीकेजी रोड पर रोका। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मिलिटेंट्स आते हैं और आर्मी वालों को मारकर चले जाते हैं। आर्मी वाले आते हैं, वो लोकल और निर्दोष लोगों को मारकर चले जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ आ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आ सकते हैं, लेकिन वे हमें बताते हैं कि यहाँ कुछ खतरा है। मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये लोग हैं। वे नहीं चाहते कि हम उन परिवारों से मिलें, फिर वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को जाने से रोका गया। इस दौरान पीडीपी प्रमुख जबरदस्ती आगे बढ़ती हुई नजर आई। ये दर्शाता है कि कैसे ये ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग कश्मीर की जनता को गुमराह करते हैं और देश के सैनिकों के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे कि आखिर सेना पर आरोप लगाना बार बार इस तरीके के, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको ऐसे बयानों से बच के रहना चाहिए। अगर आपको कोई बयानबाजी करनी भी चाहिए तो सोच समझ के करनी चाहिए कि वहां पर जो आतंकवादी घटना हुई, क्या उसकी निंदा इतने पुरजोर तरीके से वहां पर की गई। अगर सिविलियंस वहां पर मारे जाते हैं तो क्या साथ साथ आप उन परिवारों से मिलने की बात भी कहेंगी जो लोग वहां पर, जो सेना के हमारे वीर जवान जो थे वहां पर बलिदानी हुए थे, क्या उनके लिए, उनके परिवारों के लिए आपके मन में सहानुभूति है या सहानुभूति नहीं है। और बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कितना जायज। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट टीवी स्क्रीन पर आपके आए और जिनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हैं, विठल चौधरी जी, पी के सहगल साहब, आदेश भारद्वाज जी, अभिजीत जसरोटिया जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की घटना और इस तरीके की बयानबाजी, आदेश भारद्वाज जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर वहां पर कार्रवाई हो रही है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो सेना पर अगर उनको रोक दिया गया, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को भी मिलने की उन्होंने कहा बात अधिकार दिया गया, बीजेपी वाले गए हैं, मुझे रोका है, खतरे की बात, कुछ तो सोचा होगा ना सुरक्षा बलों ने, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो। आदेश जी। एक बार फिर से आदेश जी का ऑडियो।
आपका ऑडियो नहीं आ रहा आदेश जी, एक बार फिर से आपका ऑडियो, यहां पे ऑडियो में इश्यू आ रहा है, फिर से आपका ऑडियो लेंगे। हाँ ठीक है, जब तक आपका ऑडियो यहां पर ठीक होता है, सहगल साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, सेना के लिए ऐसी बयानबाजी अगर की जाती है तो ये कितनी सही कितनी गलत है? ठीक है, आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप सब कुछ कहने का आपको हक है, लेकिन आप कुछ भी कह देंगे। उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई मिलिटेंट्स आते हैं, वो आके फौजियों को मारते हैं, मिलिट्री को मारते हैं और मिलिट्री आम नागरिकों को मारती हैं। कैसे, इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी सहगल साहब? देखो, महबूबा मुफ्ती जो है बिना सोचे समझे बातचीत करती हैं, केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखने के लिए। वो साफ तौर पे जानती है कि जहां तक वहां कश्मीर का अवाम है, देश इज बीन कन्फाइंड टू डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। उनका वापस सत्ता में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अपने आप को फिर भी समझती है कि अगर वो बयानबाजी इस माफी की करें और इस माफी के शब्द इस्तेमाल करें तो वापस सत्ता में आ सकती है। अगर आप देखो तो जहां जहां जब हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसने कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, कभी वो जिहादीज को टेररिस्ट नहीं कंडेम नहीं किया, और ना ही कभी सहानुभूति उस माफी की दर्शाई है जिस माफी दर्शाने की आवश्यकता होती है। उनके ऊपर बार बार फिंगर उठाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आती है। और वहां भी अगर जाती तो साफ तौर पर जले के ऊपर। बिल्कुल जले के ऊपर नमक छिड़कने की बिल्कुल यही बात है जो परेशान कर देती है। मैं चाहूंगा आदेश जी का अगर आवाज आ चुकी है तो एक ऑडियो चेक उनका ले लेते हैं, अगर उनकी आवाज आ चुकी है। आदेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, ऑडियो में यहां पर इशू अभी तक आ रहा है, कोई बात नहीं। विठल चौधरी जी, आपसे मैं अगर ये सवाल लूं कि इस तरीके की बयानबाजी अगर की जाती है, तो ये भी कहा जा रहा था कि जिस दिन वो हमला हुआ था तो उस दिन लोकल सपोर्ट का भी जिक्र किया गया था, ये भी एक प्रतिक्रिया आई थी, ये भी इनपुट्स आए थे कि लोकल सपोर्ट भी वहां पर होता है। आपको अगर जाना है, किसी से मिलना है, नहीं मिलना है, तो क्या सुरक्षा बलों में कई लेयर्स आप कह सकते हैं, पुलिस है, सेना है, तमाम लोग हैं, लेकिन ऐसे बयान ये दे देती हैं खतरे की बात। खतरा इन्होंने सुरक्षा बलों को इसने खतरा बता दिया है महबूबा मुफ्ती ने। कहां तक किस लिए ऐसी बयानबाजी की जाती है, क्या फायदा होता है, और क्या बोलने का कुछ भी अधिकार हो सकता है क्या भारत के अंदर? देखिए, आप बात महबूबा मुफ्ती की कर रहे हैं और पीडीपी की कर रहे हैं। पीडीपी का एक डॉक्यूमेंट है जिसे सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि अगर कश्मीर में आपको कश्मीर का कोई सोल्यूशन ढूंढना है तो पाकिस्तान के साथ बात करनी है, नहीं ना केवल बात करनी है, आपको डुअल करेंसी, पाकिस्तान का भी हस्तक्षेप कश्मीर में उतना ही होना चाहिए जितना भारत का है। पोरस बाउंड्रीज की बात की, ये सब उनके डॉक्यूमेंट में, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में। महबूबा मुफ्ती बहुत ही विशियस, देखिए किसी महिला के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत ही ज्यादा विशियस लेडी है। उनको पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है कश्मीर में। जैसे सहगल साहब ने बोला कि she has been relegated to dustbin, which is partly right, because अभी भी पीडीपी एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड के साथ वहां पे है कश्मीर में, क्योंकि पीडीपी का आपको समझना होगा कि पीडीपी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल विंग भी जमाते इस्लामी को खत्म करने के बाद वहां पे पीडीपी को ही आगे रखा गया, जो आतंकवाद अलगाववाद की वहां बातें करते हैं। अब आप जैसे कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है, देखिए मैं भी कश्मीर से हूं तो मैं ये बात आपको बोल सकता हूं कि कश्मीर में जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं उसको, और आर्मी को, जैसे वहां पे जितने हमारी संयम के साथ इंडियन आर्मी, वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस काम करते हैं, उतना कहीं पे दुनिया में आपको उतना संयम नहीं मिलेगा। ये वही कश्मीर है जहां आर्मी के ऊपर पथराव होता था और आर्मी आगे चल के सर झुका के आर्मी वालों को आगे बढ़ने के लिए बोला जाता, उनको वापस रिटेलिएट करने को नहीं बोला जाता था। ये वही इंडियन आर्मी है जहां पे एक बंकर में 10-10 हजार लोग एसिड और पत्थर लेके उनके पीछे पड़ जाते थे और इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती थी। इंडियन आर्मी रिटेलिएट तब करेगी जब उनके पास, और आप ये बात समझिए, आर्मी कोई खिलौना नहीं है, आर्मी पुलिस नहीं है, ये सिविलियन फोर्स नहीं है। आर्मी एक ब्रूटल फोर्स होती है, वो लड़ाई करती है, वो जंग के मैदान में होती है। वहां अगर आप उनको अटैक करोगे तो आप मारे जाओगे। वो आप उनको पूरा हक बनता है अपने इस देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को सेव करना उनका कर्तव्य है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप जो ओवरग्राउंड सपोर्ट आप बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड सपोर्ट जो बात कर रहे हैं आप, वो कश्मीर में आज का नहीं, वो शुरू से ही चलता आ रहा है। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कश्मीर की जो सोसाइटी है वो रॉटन सोसाइटी है, वो सड़ चुकी है, गल चुकी है अंदर से। आप उसको कुछ भी करेंगे, उनके अंदर दीन अपने वो अपने एक्सपेंशनिस्ट इस्लाम के आगे ही रहेगी, आप उसे कुछ भी कर लीजिए। और ये सपोर्ट उनको हर बार मिलता है। आप मेरे को बताइए कि
ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बॉर्डर टेरिटरीज में कश्मीर में आप अभी भी उतने ही टेररिस्ट देखने जितने अभी भी हैं? ये टेररिज्म आपको कौन फैलाता है? देखिए, हमेशा एक बात होती है कि पाकिस्तान करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकवादी कितने ही भेजता है, कितने परसेंटेज आतंकवादी भेजता है? आतंकवादी कश्मीर का ही है। और जो अभी सहगल साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो आपको बता पाएंगे, जो आज जिस तरीके से वहां टेररिज्म होता है वो हाइब्रिड है। वहां पे लोकल लड़कों को ही 10,000 15,000 रुपए देके बंदूक देके बोल दिया जाता है कि मार दो। कोई ऑर्गेनाइज टेररिज्म नहीं है वहां पे ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म है। पहले तो कुछ तंजीमें होती थी जो वहां पे टेररिज्म फैलाती थी, अब वहां के लोग ओवरटली इसमें जुड़ गए हैं और 10-15 हजार रुपए के लिए वहां मर्डर खून कर देते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि यहाँ पे इस्लाम को फैलाना है, निजाम मुस्तफा फैलाना है। और महबूबा मुफ्ती कोई सरप्राइजिंग, मतलब आप सरप्राइज हो सकते हैं, हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की बेटी है महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने सबसे पहले जो कश्मीर के मूल कारण जो 87 के बाद जिन्होंने वहां पे मंदिर तोड़े, जिन्होंने वहां पे टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, जमाती मुस्लिम को, मुस्लिम लीग को। तो हमारे जिनकी पॉलिसी ही ऐसी है, जिनकी पॉलिसी ही भारत विरोधी है, आप उनके लिए वो तो करेंगे, अराजकता उनको फैलाना है। आज कश्मीर में देखिए, मैं कश्मीरी पंडित वापस कर जाएंगे उस एज ए कश्मीरी पंडित नहीं, मैं अगर भारतीय की तरह बात करूं, कश्मीर आज कुछ डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो। बिल्कुल विठल जी, आप एक कश्मीरी के नाते भी बोल रहे हैं, कश्मीरी पंडित हो या नहीं, लेकिन आप एक कश्मीरी हैं, आपका हक है वहां की बात करने का और आपकी आवाज दुनिया को सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत जी आपकी प्रतिक्रिया हमने ली। अभिजीत जी, जिस तरीके से यहां पर खाली सेना को भी निशाना बनाया गया, सेना के बारे में जो बात की गई, बोल रहे हैं कि भाई हमें खतरा तो इनसे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी को मिलने दिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने दिया गया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और INDI गठबंधन जो है उसका जरूर लेना देना है, PDP से भी और NC से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात की जाए, लेकिन भाजपा पर यह हमला, उसके बाद सेना पर यह वार, सिविलियन से नहीं मिलने देने का कोई सिक्योरिटी रीजन भी होगा? आपकी सरकार है, ज्यादा बेहतर समझते हैं, काफी एक्शन भी वहां पर लिया गया है, वहां पर आप देखिए राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, वहां पर चीफ भी पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। लेकिन बयानबाजी, मोदी को भी वो गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है, फौज को आगे करता है, तो ये तमाम आप पर हमले हैं, भाजपा पर मुख्य तौर पर हमले हैं, और ये मुफ्ती जी कर रही हैं, बताइए। देखिए शिवम जी, ऐसा है कि ये दुर्भाग्य इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो वक्तन फवक्तन अपनी बोली बदल देते हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती, अगर आपको याद होगा, जब ये कुर्सी पर थी, जब सत्ता में थी, तो ये कश्मीर के बच्चों को टॉन्ट किया करती थी कि तुम क्या करने जाते हो आर्मी के कैंप में, दूध टॉफी लेने जाते हो, और आज उसी आर्मी के ऊपर कटाक्ष कर रही है। बेसिकली अपनी सियासी जमीन जो है खो बैठी है, उनके पास आज सियासत करने के लिए कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल सियासत और एक षड्यंत्र के दृष्टि से, मंसूबे के चलते ये वहां पर पहुंची हैं, और उनकी कोई भी मंशा किसी की कोई मदद करने की नहीं है, कहीं पर किसी को कोई और हेल्प करने की नहीं है, ना ही पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने की है, केवल और केवल किस तरह से अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमका सके, इस मंशा से वहां पर पहुंचे। बाकी जितने लोग पहुंचे उनकी मंशा लोगों के जख्म पर मलहम लगाने की, देखिए इनकी किसी तरह की ये मंशा नहीं। और समझिए किस तरह के दोगले डबल स्टैंडर्ड्स हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के, कि अगर कुछ दिन पहले ही, 7 दिन पहले ही मोहम्मद शफी मीर साहब जो रिटायर्ड SSP थे, जिनकी पॉइंट ब्लैंक के ऊपर किलिंग कर दी गई, और वो उस समय अजान दे रहे थे, यानी कि नमाज पढ़ रहे थे, तो आप खुद सोचिए वहां पर ना ये पहुंची और ना उन्होंने उसके ऊपर कोई चीज को क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि वहां पाकिस्तान सीधा संदिग्ध में आता था। और कितनी बड़ी बात थी कि पाकिस्तान ने एक इंसान जो पाकिस्तान खुद को मुसलमानों को खैरख्वाह समझता है, एक इंसान जो नमाज पढ़ रहा था, उसको पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया। इसीलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसके ऊपर ना तो कोई टिप्पणी करना चाहिए, ना ही वहां जाना ठीक समझा। लेकिन यहां पर जहां पर उनका कोई रोल नहीं बनता है किसी भी चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन को बरगलाना और अपने वोट बैंक इकट्ठे करना, ये 2 चीजों के मंसूबे से वहां पर पहुंची है। और आप समझ सकते हैं कि जो इनकी नीति है आज की नहीं है। और मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से कैटेगोरिकली चीज पूछना चाहता हूं कि मैडम जरा 2003 में चलते हैं। 2003 नदी मर्ग पॉइंट ब्लैंक पे 24 कश्मीरी पंडितों को भूला जाता है, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे। तब तो इनकी पार्टी जो थी हीलिंग टच खेल रही थी, कांग्रेस के साथ इनकी मिली हुई सरकार थी। वो हीलिंग टच किसके लिए थी? टेररिस्टों के लिए थी या उन मासूमों के लिए थी? तो अपनी पार्टी का जरा कार्यकाल याद रखिएगा कि पूरे का पूरा गांव का गांव मार दिया जाता था। आज क्योंकि ये पाकिस्तान जो कि ऑपरेशन टोपैक में अलग थलग पड़ चुका है, उसके बाद जिस तरह से कश्मीर में स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, सिचुएशन एकदम
ठीक हो चुकी है कि वहां पर एक आध इंसिडेंट को छोड़कर कोई ऐसा इंसिडेंट होता तो पाकिस्तान ने अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी यानी कि एरिया जो वो चेंज कर दिया। अब कश्मीर से वो रजौरी पुंछ की तरफ आ चुके हैं और रजौरी पुंछ में प्रॉब्लम ये है कि सारे का सारा इलाका जो है वो एलओसी पाकिस्तान के साथ एकदम साथ में सटी हुई है और वहां पर घने जंगल है, जिसके कारण ये टेररिस्ट उसका फायदा उठाते हुए वहां से यहाँ आते हैं और वारदात करके वापस चले जाते हैं। ज्यादातर तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद के प्राणों की आहुति देकर हमें बचाने में कामयाब होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है जिसके अंदर इस तरह की चीजें हो जाती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को किसी के साथ लेना देना कोई नहीं है, उनको कोई ह्यूमैनिटी कोई किसी और एंगल से केवल और केवल अपनी जो सियासी जमीन खत्म हो चुकी है, जो पीडीपी आज वापस बिजबेड़ा में जाकर सिमट चुकी है, उसकी सियासत को वापस लौटाने के लिए। और दुर्भाग्य ये है इस देश के नेताओं का कि ये लाशों पर सियासत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विपक्ष आप पर यह आरोप जरूर लगाएगा कि कभी महबूबा मुफ्ती आपके साथ थी, पीडीपी और आपका अलायंस हुआ करता था जो कि ज्यादा दिन चला नहीं, टिका नहीं। क्या कारण तब रहे थे और अब क्या जो कभी साथ थे वो बेहतर दुश्मन बन जाते हैं, जो आपके जानकार ज्यादा होते हैं और ज्यादा घातक होते हैं? कहीं कुछ ऐसा महसूस तो नहीं कर रहे हैं आप? सेना पर हमला करना, बयान करना कुछ नेताओं की पुरानी आदत है, लेकिन ये लोग ये समझते नहीं है सेना का एक प्रोटोकॉल है। एक जवान अगर जरा सी भी गलती करता है तो उसकी नौकरी पर आ बनती है, उसके करियर पर आ बनती है और हर चीज का हिसाब होता है। आप पीडीपी की बात हिसाब से आप करें तो आपका जब उनसे वो था, जब एक अलायंस था, उसके बाद क्या खटपट हुई थी और अब जाके क्या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं कि भाई कोई बात समझ नहीं रहा और एकदम कट्टर दुश्मन हो गए? देखिए इस तरह है, अगर आप एक चीज को समझे शिव जी कि हमारी पार्टी ने हर एक को मौका दिया। हमारी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा तो उमर अब्दुल्ला साहब सबसे पहले जब यूनियन मंत्री बने तो हमारी पार्टी में ही बने थे। हम सबको मौका देते हैं। इसी तरह से अगर हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ देखकर किया था, जो हिंदुस्तान के सबसे पहले गृह मंत्री थे, जो एक मुस्लिम थे, तो उनकी तरफ देखकर किया था कि शायद ये लोग भी इसी आइडियोलॉजी पे चलते हुए, जिस तरह से हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद शायद ये लोग भी इसी चीज के ऊपर आगे बढ़े और हम इन लोगों को एक सही रास्ते पे ले जाने पर कामयाब हो जाए। लेकिन जब यही महबूबा मुफ्ती हमारे तिरंगे को कांधा देने की बात करने शुरू कर दी तो हमने पावर को, कुर्सी को दरनिकार करते हुए सरकार को गिराना बिल्कुल सही समझा, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। इस तरह की ओछी राजनीति हमारे को नहीं चाहिए। इसीलिए हम जो काम करते हैं वो देश हित में करते हैं। बाकी मौका सबको दिया जाता है, लेकिन हमें पता है आने जाने का आज के समय में जो इनकी हालत हो चुकी है, यही कारण हो चुकी है, ये अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कश्मीर में आइडियोलॉजी पहले से चेंज होना शुरू हो गई है। आज आप देखिए जब तिरंगा रैली हुई थी तो सबसे ज्यादा तिरंगे कश्मीर में फहराए गए थे, लेकिन इन लोगों ने पिछले 20-30 सालों से लोगों के मन में जहर भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया। कभी लोगों को हिंदुस्तान से जोड़ने की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का हमेशा ये कोशिश की कि ये लोग जो है वो अपने देश से दूर रहें ताकि ये अपनी सियासी रोटियां इसी आग के ऊपर सेक सके। ठीक है, बिल्कुल। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ठीक है विठल जी, आप पर आएंगे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप अब आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? आदेश जी जी सुन पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे बयान का क्या खंडन करेंगे? ऐसी आलोचना करना और कहना, खतरा बताना, भाजपा को खतरा बताना, सेना को खतरा बताना, साथ ही साथ ऐसा कहना कि भाई मिलिटेंट्स आते हैं, आर्मी को मारते हैं, आर्मी निहत्थों पर गोली चलाती है, ये किस तरीके के आरोप, संगीन आरोप सेना के शौर्य पर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? देखिए हमारी वहां सेना कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को लोगों का सम्मान करना चाहिए, राजनीतिक लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है और सरकार कहीं ना कहीं जो दोहरे मापदंड रखती है, जिससे लोगों में अविश्वास का भाव पैदा होता है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के सांसद जाना चाहते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता, एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। उसके बाद विदेशों से सांसद आते हैं, उनको डल झील घुमाया जाता है। तो इनका दोहरा मापदंड है और ये दोहरा मापदंड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में अविश्वास पैदा करता है। हाँ। लेकिन आदेश जी, कुछ भी बोल दिया जाएगा क्या? भावनाओं का सम्मान बिल्कुल किया जाए पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन आप सेना को कह देंगे, खतरा बता देंगे। जब मौका आया था, जब जो भारतीय सैनिक जो बलिदानी हुए थे उनके सामने जो कायराना हमला हुआ था उसके खंडन करने के लिए कोई पार्टियां नहीं आती हैं। आपको अगर बात की जाए, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? वहां पर उनके परिवारों से मिलने के लिए भी तो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। ये खाली जो लोग वहां मारे गए उनके लिए सहानुभूति है क्या? आदेश जी। शिवम जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जा सकते हैं
तो इनको जाने में क्या दिक्कत है? इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो की गई, वहां पर गई, कोई तो कारण। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ तो मिलकर सरकार बनाई है, और आज उनको वहां जाने से रोका जा रहा है, जबकि वो सुरक्षा के दायरे में है। ठीक है, नहीं, फिर जवान उनके साथ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आदेश जी, आपके अलायंस में तो वो पार्टी है, अगर पीडीपी की तरफ से ऐसा बयान आता है, तो अगर INDI गठबंधन में वो लोग हैं, तो उनकी तरफ से अगर ऐसा बयान आता है, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे या खंडन करेंगे? अगर सेना पर अगर कोई बोलता है, चलिए धर्म पर इतने लोगों ने बोला, DMK ने बोला, तमाम पार्टियों ने बोला, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन सेना पर भी, सेना को तो एक प्रोटोकॉल से चलाया जाता है, उसकी पूरा सिस्टमैटिक चीजें होती हैं, उस पर आरोप लगा देंगे कि मिलिटेंट आते हैं, कि सेना को मारते हैं और सेना निहत्तों पर गोली चलाती है और उसके बाद खतरा इनसे है। इस बयान पर आदेश जी। शिवम जी, सहगल साहब बैठे इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, सेना के ऊपर 70 साल में पहली बार FIR दर्ज हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हुई। सेना के ऊपर पहली बारी 70 सालों में FIR दर्ज हुई तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई। ठीक है, ये है सेना का मनोबल बढ़ाने का इनका। ठीक है, ठीक है, नहीं, राजनीति विठल जी, राज्यपाल साहब बाद में उपराज्यपाल रहे, उनके बयान आप देख लें, किस तरह का दोहरा मापदंड इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ रखा। ये कहीं ना कहीं जो है, और ये इस जगह नहीं, सब जगह ऐसा करते हैं। आप मणिपुर में आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह के हालात आपके बयान पर असहमति विठल जी दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं, वहाँ के महिलाओं को किस तरह से निवस्त करके घुमाया गया। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात, चलिए जवाब ले लेते हैं अभिजीत जी। घटनाएं ऐसी, सैकड़ों घटनाएं ऐसी, ये देश के हर कोने में इस तरह से आग लगाने का काम। सेना के लिए कोई बात करती है तो हमें पता है कांग्रेस के समय में सेना का क्या मनोबल था और क्या नहीं, और ये वही कांग्रेस है, ये वही दिग्विजय सिंह है। जब हमने उड़ी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारे देश की फौज से ये लोग उस समय सबूत मांग रहे थे, ये वो वाली पार्टी है। इनकी बात आप छोड़े, इनका यहाँ पर एक टूरिस्ट आया था इनकी पार्टी का, सो कॉल्ड इनकी पार्टी के जो राजकुमार है, जब हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपनी भारत तोड़ो यात्रा लेकर जब निकले थे तो उन्होंने जाकर कश्मीर में क्या बयान दिए, वो बयान सुनने वाले हैं शिवम जी, अगर आप समझो तो। कहते हैं टेररिस्टों ने, खैर इन्होंने तो मिलिटेंट कहा था, पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई है जिसे सपोर्ट करते हैं, और मिलिटेंट कहते हैं, हम तो टेररिस्ट कहते हैं, भाड़े के टट्टू जो जहां मिलते हैं वही ठोक दिए जाते हैं। अब आप सुनिए राहुल जी यहाँ के क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं टेररिस्ट मुझे मिले, टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, आंख मिचोली हुई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। ऐसी दिव्य दृष्टि अगर आपके राहुल जी के पास आ चुकी है तो कृपया करके उसका कोई सेना का उपयोग करवाइए ताकि हम भी देखें टेररिस्ट कहां आते कहां नहीं आते हैं। इस तरह के इमेच्योर तो बयान देते हैं आपके नेता, आपको क्या पता सीरियसनेस क्या है इस सिचुएशन की। और आप खुद देखिए यहां पर आके राहुल बाबा ने स्नो स्कूटर भी चलाया था, पीछे लीडी जी भी उनके साथ थी, उनको कुछ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो सिचुएशन पहले से बदल चुकी है। लेकिन जो एक आधा इंसिडेंस हो रहा है उसको हम कंडेम करते हैं और वो भी बहुत जल्दी उसके ऊपर पार पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, विठल जी आप पर जरूर आऊंगा, लेकिन पीके सहगल साहब, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है और फौज की फंक्शनिंग में सरकार का कितना हस्तक्षेप होता है, क्या बदलाव आया, अगर आपके अनुभव से कुछ समझा जा सके, क्या पहले उतना आजादी थी, अब उसमें कुछ बदलाव आया? FIR की बात इन्होंने की, तमाम उन बातों का जिक्र किया गया, क्या मेंशन करना जरूरी है? सही है, बातें सही है? देखो, जबरदस्त बदलाव आया है। उसी बदलाव की वजह से आज कश्मीर में 80 to 85% टेररिस्ट मारे गए, उनके कमांडर्स मारे गए, उनका मनोबल जो ये जिहादीज हैं या टेररिस्ट हैं उनके मनोबल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी मोटिवेशन कंप्लीटली खत्म हो गई है। फौज के ऊपर जो आए दिन पत्थरबाजी होती थी वो खत्म हो गया। आए दिन स्कूल जलाए जाते थे, बैंक्स को लूटा जाता था, पेट्रोल बम फेंके जाते थे, ग्रेनेड फेंके जाते थे, ऑल दैट इज गॉन। और अगर इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि 24/7 365 दिन सेना जो है बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखती है, कंप्लीटली डिस्पैशनेट है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। वो केवल उसका एक ही काम है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना। वी आर द लास्ट आर्बिटर्स ऑफ नेशंस डेस्टिनी। और हम साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं कि जो सैंक्टिटी ऑफ स्टेट है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट है, उसको चैलेंज ना करना दिया जाए, क्योंकि अगर हमको कॉल आउट किया जाता है तो वी आर नॉट अ पुलिस फोर्स। अगर हम फेल हो जाए तो देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेना जो है अपना कर्तव्य सही प्रकार से करती है, और उसी की वजह से आज देखो बहुत बड़े पैमाने पर हर प्रकार की उन्नति हो रही है। और वो उन्नति जो है समहाउ द अदर पीडीपी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह को नजर नहीं आती, तो कुछ हद तक कुछ और पार्टीज भी उनको नजर नहीं आती, लेकिन वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर वहां बदलाव आया है, और बदलाव आया फॉर द गुड।
ठीक है, बिल्कुल। और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कई पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करे। विठल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोकल सपोर्ट से मैंने यहां पर शुरुआत आपसे की थी, और उसके बाद आप देखिए सेना का जो प्रोटोकॉल होता है काम करने का वो सही है, लेकिन यहां पर आदेश जी ने यह कहा कि भाई भाजपा की सरकार में वो बदलाव नहीं आया जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है। क्या जमीनी हकीकत भी कुछ वैसा है जो ये कह रहे हैं? क्या वैसी चीजें हैं? सेना का पहले काम करने का तरीका, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जम्मू कश्मीर को समझते होंगे, तब और अब क्या फर्क है? देखिए, आदेश जी की टिप्पणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आज के गवर्नर की, पुराने सत्यपाल मलिक की बातें नहीं सुन रहे। तो इनको ये भी समझना होगा कि एक गवर्नर जगमोहन ने भी राजीव गांधी को चिट्ठियां लिख के बोला था कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो वो तब नहीं समझे। तो कश्मीर की जो दुर्गति हुई है तब से शुरू हुई है, सारा रिटर्न फैक्ट। 1986 से उन्होंने चिट्ठियां लिखना शुरू की थी कि यहाँ अलगाववाद पड़ रहा है, बट उसको दरकिनारे करके ये करके बोल दिया कि राजीव फारूक अब्दुल्ला आवर ओल्ड फ्रेंड, फ्रेंडशिप रिफॉर्मेशन की पॉलिसी इन्होंने शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस की रही है वहां पे, अब्दुल्ला एंड कांग्रेस की रही है। तो दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक छोटी सी बात बोली। देखिए, हमें ना चीजें समझनी है, और समझनी इसलिए कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनको ये सब बात समझनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के इलेक्शन के टाइम पे मन से कहा था कि पीडीपी के साथ जो गठबंधन था हमारी सबसे बड़ी गलती थी, वो मिलावट की सरकार बोला था। तो इनको मानने में कोई, मुझे नहीं लगता कि इनको शुगर कोट करने के लिए और मंकी बैलेंस करना चाहिए। वो गलती थी, क्योंकि अगर आप एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़ेंगे पीडीपी के साथ, उसमें अफसफा के बारे में लिखा हुआ था कि उन्होंने सिचुएशनल पीरियड से उसको वहां से आर्मी को हटा दिया जाएगा। वो उनकी एजेंडा ऑफ अलायंस साइन करके भारतीय जनता, और सबसे बड़ी विडंबना उस पूरी ये थी कि जिस 370 को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के झंडे और भारत के झंडे के बीच में बैठे हुए थे। तो ये समझना पड़ेगा, वो गलती थी, वो मान के मोदी जी हम उसको भूल चुके हैं, आगे बढ़िए वहां से। आप इस बात को मानिए, इसमें आप घुमा फिरा के उसको बातें मत कीजिए। दैट वाज अ मिस्टेक। आप लोगों को कोई समझने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के आपको बयान याद हो गए, उन्होंने पॉलिटिशियंस क्या ये बोल रहे हैं कि इनको जम्मू कश्मीर समझने के लिए किसी अलगाववादी आतंकवादी के साथ गठबंधन करना था? क्या महबूबा मुफ्ती में ये छुपे हुए हैं जिन्होंने वहां पे आतंकवाद फैलाया, जिन्होंने वहां पे अपना किडनैपिंग करवाया, उनके साथ चीफ मिनिस्टर बनाया इन्होंने? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत जी, भाजपा पर भी उंगलियां इसलिए उठती हैं क्योंकि वही पीडीपी अलायंस की बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। आदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया फिर से, आप जरूर भाजपा पर, विठल जी आपकी बात रखी, आदेश जी का भी जवाब यहां पर ले लेते हैं। आरोप आप भाजपा पर लगा सकते हैं पहले जब उनके साथ थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई वो हमारी गलती थी, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो वो INDI अलायंस की एक मेंबर है वो पार्टी, अगर पीडीपी, तो अब क्या अब भी इतना सेफ है, सही है ऐसी पार्टी से एक रिश्ता रखना, गठबंधन में उनको रखना? कल को कोई और बड़ा बयान दे दिया जाएगा सेना के खिलाफ, आपकी पार्टी तो नेशनल पार्टी है ना, पूरे देश में आपको चुनाव लड़ने हैं, घातक नहीं साबित हो सकता ऐसे बयानबाजी? शिवम जी, सेना के खिलाफ कोई नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी सेना के खिलाफ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी सेना के लोगों का अपमान करती है। नहीं, आप विद एग्जांपल बोलिए आदेश जी। करती है और देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आदेश जी, पुलवामा में 4 महीने तक उनकी रिक्वेस्ट पड़ी रही, होम मिनिस्ट्री ने कोई जवाब नहीं दिया, वापस उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा, कोई सैनिटाइजेशन नहीं किया, कहीं कोई रोड को ब्लॉक नहीं किया। ये सारे देश के सामने है। जांच क्या हो रही है पता कर ले, जो है कोई जांच का नतीजा नहीं। उसके बाद पुलवामा होता है। आदेश जी, तो पुलवामा में मैं आपको वही कह रहा हूं, INDI अलायंस की मेंबर होने के नाते पीडीपी की तरफ से वहां पे 200 मोबाइल एक्टिव थे। उसके बाद आदेश जी, आप सवाल ले लीजिए, फिर से मैं वही कह रहा हूं, INDI अलायंस में अगर पीडीपी एक पार्ट है, अगर पीडीपी पार्ट है, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं जो नहीं, आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा ना मिलिटेंट आते हैं सेना को मारते हैं और सेना सिविलियंस को मारती है। आदेश जी, ये भाजपा की तरफ से ये बयान तो नहीं आया। आप पुलवामा में उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप करिए, वो आपका हक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी इस वक्त की, आज के दिन की, कल की मैं अगर बात करूं तो इस बयान से खतरा नहीं है क्या INDI अलायंस को? जैसे डीएमके जो हिंदू विरोधी बयान दे रही थी तब उससे पीछे हट जाते हैं। सैम पित्रोदा ने जब वो राम मंदिर वाला बयान कहा तो उसको निजी बयान कहा गया था। आदेश जी, तो क्या महबूबा मुफ्ती के इस बयान को निजी कहेंगे? देश सुरक्षित रहना चाहिए, सबसे जरूरी चीजें हैं। सेना को
सेना को निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए, सेना का पोलिटाइजेशन नहीं करना चाहिए, सेना के नाम पे चुनाव पे वोट नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, सेना के नाम पे चुनाव पे वोट नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभिजीत जी, ये आरोप आप पर सेना के नाम पर वोट मांगने का, फिर दूसरों में दोष काटते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आप समझिए एक चीज बड़ी, मैं न्यूज पे आज एक चीज कह रहा हूं कि कश्मीर में जितनी भी आज तक किलिंग्स हुई हैं और जितनी हमारी फौजों ने शहादत दी है, उसका कोई कसूरवार है तो ये कांग्रेस और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सन 87 का दौर आपको याद होगा, यहां पर एक MUF नाम की पार्टी बनी थी जो जीत रही थी चुनाव, उसी समय बूटा सिंह इनके होम मिनिस्टर हुआ करते थे और यहाँ पर फारूक साहब की सरकार हुआ करती थी। रातों रात नतीजे बदले गए, यहाँ पर चीतों को हराया गया और हराया को जिताया गया। उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हुई और सही में जगमोहन जी का उनकी फ्रोजन टर्बुलेंस उठाकर देखिएगा, उसमें तुमने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ही अपने जो है वर्कर्स पावर बेचकर उनको ट्रेनिंग देकर यहाँ पर बुलाया गया था। तो यहाँ पर जो 50,000 लोगों की जो यहाँ पर आज तक ट्रेनिंग हुई है उसका कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यही कांग्रेस और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और इन लोगों का देश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब देश आजाद हुआ सन 1947 में चलते हैं, जब उसके बाद देश आजाद हुआ, पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था, ये लोग तब जीप स्कैम कर रहे थे। और देश को मातृभूमि के साथ इनको कितना प्यार होगा तो हमें पीछे इतिहास में जाना चाहिए। जब चाइना के साथ बात हुई थी, लाहौर स्पीति जैसे एरियाज की बात की गई थी, तो नेहरू जी ने ऑन द फ्लोर ये बात कही थी, क्या करना है इन एरिया को, ये तो बंजर भूमि, अगर चाइना लेता तो ले जाने दीजिए। ठीक है। आपकी मां अगर बूढ़ी हो जाए, बंजर हो जाए, तो क्या दुश्मन को सौंप देनी चाहिए? इस तरह की सोच तो, ये नकारात्मक सोच तो कांग्रेस रखती है। ऐसे पार्टी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? और जब हमारे जांबाज सिपाही पार बॉर्डर के पार जाकर पाकिस्तान को मारकर आते हैं, जब उनके घर पे घुसकर उन्हें मारते हैं, तो ये इनके दिग्विजय सिंह जैसे नेता हमारी आदेश जी, तमाम आप आदेश जी, आरोप आप जो भाजपा पर लगाना चाहते हैं, जो वहां पर घटना घटी उसके आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 26/11 हुआ, तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई, इन्होंने कम से कम आप कहिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आप उसको बालाकोट एयर स्ट्राइकर्स, तमाम बातें आप कह सकते हैं, कुछ तो क्रेडिट आप देंगे इस सरकार को, लेकिन ये आपसे भी तो इनका सवाल बनता है कि आपने उसके रिस्पॉन्स में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर क्यों नहीं किया, वो जवाब क्यों नहीं दिया गया? आज की बात तो ठीक है, महबूबा मुफ्ती से आप क्लियरली जवाब तो नहीं दे रहे। शिवम जी, इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया। एक पाकिस्तान के टुकड़े को बांग्लादेश बना दिया। ये सारी दुनिया के सामने हमने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया। आप हमारे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जवाब दीजिए, मैं सवाल नहीं खड़ा कर, सवाल तो पूछूंगा। सरकार थी 89 में इनके समर्थन से सरकार थी। जब कश्मीरों को साथ वहां पे अत्याचार हो रहे थे, इन्होंने कोई समर्थन वापस नहीं लिया, किसी राज्यपाल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विड्रॉ नहीं किया सपोर्ट। उसके बाद तो जो कुछ वो पिछले 2 साल से इनकी सरकार है, एक भी कश्मीरी पंडित वापस वहां नहीं गया। मनमोहन सिंह जी के समय में हमने वहां पे कश्मीरियों के लिए मकान बनाए और 6000 कश्मीरी वापस विस्थापित वहां पे बसाए। ठीक है। आज कश्मीरियों के लिए CRPF के बेड़े बना दिए जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमें कश्मीर में आने दिया जाए, वैली से बाहर आना चाह रहे हैं इनके आतंक के, इनके डर के कारण। ठीक है, वहाँ पे लोगों के लिए ब्राह्मणों के लिए, बिल्कुल एक छोटा कमेंट, बिल्कुल आदेश जी, आपका रिएक्शन ले लिया, समय का अभाव है। सहगल साहब, आपसे मैं मुख्य रिएक्शन ये ले लेता हूं कि भाई एक ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर को वहां पर ड्यूटी से हटाना, एक्शन लेना, सेना में जिस तरीके से महबूब मुफ्ती का जो बयान आया है, मैं फिर से आपसे लेना चाहता हूं कि सेना में गलती की बहुत बड़ी सजा होती है और कोई भी गलती रेडार से बाहर नहीं होती है। ये जो एक्शन लिया गया है, सेना पर भारत को ट्रस्ट है, पूरी दुनिया को भारतीय सेना पर ट्रस्ट है, लेकिन ऐसे बयानबाजी, एक क्विक कमेंट आपका लेंगे, सेना कैसे एक्शन लेती है अगर कोई गलती होती है तो? सही बात है, सेना के ऊपर इस मामले का बयानबाजी जो है टोटली निंदनीय है। मैं इसको हर प्रकार से कंडेम करता हूँ। मुझे पक्का यकीन है सारा देश भी कंडेम करेगा। हिंदुस्तान की फौज जो है आज पूरी दुनिया में अपनी सेंसिटिविटी के लिए, कंपैशन के लिए, अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए मशहूर है। आज सबसे ज्यादा रिगार्डेड, रेवर्ड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट फोर्स है। और सेना में कोई भी बड़ी गलती करता है तो सेना बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और जो गिल्टी पाया जाता है उसके खिलाफ बिल्कुल कड़ा से कड़ा कार्रवाई करती है। यहाँ भी सेना ने साफ तौर पे 3 ऑफिसर जो है उनको ड्यूटी से हटा दिया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। ठीक है। और सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा और अगर कोई लोग गिल्टी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी सजा, और ये बड़ी जल्दी हो जाती है। समय का अभाव, तो कई साल लग जाते हैं। सेना में विदिन
मैटर ऑफ डेज। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मुझे माफ कीजिएगा। विठल जी धन्यवाद, यहाँ पर सैगल साहब धन्यवाद, आदेश भारद्वाज जी धन्यवाद, आपका अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दा जो था, आखिर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐसी बयानबाजी करना क्या जरूरी थी? सेना के शौर्य पर ये शक करना, ऐसी बयानबाजी करना कहां तक जायज है और कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। हमारी तरफ से जय हिंद।